वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक सेशन के थ्रू एक सिंपल सा हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक 5 स्टार होटल है, उसमें हम लोगों ने एक रूम की बुकिंग करवानी है। एक तो पहले वो चेक करेगा मैनेजर जो रूम अवेलेबल है, और मैनेजर जाके देकर आएगा, उसको की देगा, एक प्रॉपर उसकी आईडी होगी। अब वो हर दफ़ा ऐसा नहीं है कि यूज़र को अपनी आईडी बार बार दिखानी पड़े, उसको एक की मिल जाएगी, यानी कि जब यूज़र ने लॉगिन किया तो उसके पास एक की आ गई है, वो लॉगिन हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि वो जहाँ पे भी जाए तो उससे एक्सेस ले ली जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक वो खुद उसको की रिटर्न नहीं करेगा, आईडी रिटर्न नहीं करेगा, तब तक उसके पास एक्सेस ही रहेगी। अब ये है कि मैंने यूज़र का नेम दिया और उसके बाद मैंने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक सिंपली एक वे है कि जब वो पोस्ट किया उसने रिक्वेस्ट को, यानी कि यूज़र अगर एम्प्टी है तो क्या करेगा कि यूज़र वाले वेरिएबल में जाके जो यूज़र एक इनपुट हुआ है वो जाके इसमें स्टोर कर देगा और home.php वाले फाइल पे हमें ले जाएगा। अगर तो पहले से ही मौजूद है तो कहेगा कि हाँ सही है, ये बंदा पहले से है, इसके पास की मौजूद है, और उसको दे देगा डैशबोर्ड वाले में। नहीं तो फिर ऐसा करेगा कि पहले उसको लॉगिन हुआ, उसके पास की गई, देन वो जाके अपने होम पेज पे जाएगा, देन अपने वो रूम में जा सकता है। एज एन एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। देन ये एक डैशबोर्ड या .php की एक फ़ाइल कह सकते हैं, या home.php की एक फ़ाइल कह सकते हैं। अब इसमें क्या सा इसके एग्जांपल, जैसे हम लोग एक होटल की ही एग्जांपल ले रहे थे कि एक रूम जब तक उसके पास है तब तक वो उसमें जा सकता है, होम अपने वो रह सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ भी जाए, चाहे वो पूल पे जा रहा है, चाहे वो बाहर जा रहा है, की तो उसी के पास रहा जब तक उसने खुद मैनेजर को नहीं दी, तब जब तक उसने खुद उसको छोड़ के नहीं गया। आईडी उसके पास ही है, और एक आईडी अपने मैनेजर ने अपने पास रख लिया कि इस रूम में ये इस बंदे ने रहना है, इसके पास ये वाली की है, ठीक है। अब जब स्टार्ट हुआ, वेलकम उसने किया यूज़र का, यूज़र नेम जो हमने दिया था यूज़र का, वो जाके प्रिंट होगा वहाँ पे और कहेगा वेलकम यूज़र का नेम आ जाएगा, और नीचे शो होगा कि इट्स योर पर्सनल रूम एंड यू कैन स्टे हियर बाय यूजिंग की। तो उसके बाद नीचे एक लॉग आउट का एक बटन लगा हुआ है कि अगर जब चाहे यूज़र जो है वो उसको छोड़ के जा सकता है, यानी कि लॉग आउट कर सकता है। तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे वो सिर्फ मैनेजर खुद नहीं निकाल सकता, जब तक वो खुद नहीं निकालना चाहता। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक यूज़र जो है अगर सेट नहीं हुआ तो session.php, यानी कि उसे पहले वाले पेज पे ले जाओ कि जाके पहले की लेके आए। लाइक कोई हैकर है, हैकर उसके जाके उसको या कोई चोर थेफ्ट करना चाह रहा है, तो परमिशन या उसकी की के बगैर, तो जब तक उसके पास की नहीं होगी तब तक वो एंटर ही नहीं हो सकता। इसी तरह जब कोई अननोन यूज़र उसके एंट्री करेगा तो क्या करेगा, मैनेजर को फ़ौरन पता लग जाएगा और उसे फ़ौरन session.php यानी कि अपने बिल्कुल बाहर निकाल देगा कि जाओ अपनी पहले चाबी लेके, ये ऑलरेडी किसी के अंडर है रूम, इस तरह कर देगा। और उसके बाद जब चाहे यूज़र अगर लॉग आउट करना चाहे, उस रूम को छोड़ना चाहे, तो वो लॉग आउट कर देगा। और ये लॉग आउट .php का कि सेशन को स्टार्ट करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेशन जो है वो मेनली इसका पर्पज़ ये होता है कि जो सर्वर साइड पे जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाती है, और सबसे ज़्यादा जो है प्रोटेक्टेड वे है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट के पास इतनी एक्सेस नहीं होती कि वो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर सके। तो क्लाइंट जो सर्वर साइड होती है वो यूज़र के इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्टिवली अपने पास रख सकती है। और यहाँ पे जब वो चाहे वो सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब उसने अपनी की रिटर्न कर दी है मैनेजर को, तो सेशन को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसका उस रूम से कोई तल्लुक़ नहीं है, और उस की का भी उससे कोई तल्लुक़ नहीं है। तो देन वो अगेन नीचे मैंने एक session.php का एक लोकेट कर दिया। यहाँ पे जाके जब जैसे उसे क्लिक करेगा तो फ़ौरन वो session.php वाले पेज पे चला जाएगा। अब इसको हम चला कर देखते हैं। .php इस फाइल का नेम है। यहाँ पे 5 स्टार होटल के रूम की बुकिंग है। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र का नेम दूँगी, लॉगिन करूँगी, देन वो कहेगा कि वेलकम हमना इट्स योर पर्सनल रूम एंड यू कैन स्टे हियर बाय यूजिंग योर की। आप अपने की को यूज़ करते हो यहाँ पे जब चाहे जितनी देर चाहे रह सकती हैं। तो अगर जब तक मैं नहीं चाहूँगी तो मैं यहीं पे रहूँगी, लॉग आउट नहीं करूँगी जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगी। जब मैं लॉग आउट कर जाऊँगी तो उसके बाद वो खुद ही हो जाएगा बैक।